हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो क्लास मिस हो गई ना एक दिन। वो थोड़ा ये मार्क्स वालों को कुछ बताना था भाई, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। उस क्लास को रिकॉर्ड करने में टाइम चला गया और उस चक्कर में आपको क्लास नहीं दे पाया। पर ज़्यादा कुछ बचा नहीं, अभी हमारा लोक देवता चल रहे थे और एक क्लास ही है, यह अंतिम क्लास है। इसके बाद हमारे लोक देवता खत्म हो जाएंगे। फिर हम कोशिश करेंगे, हम लोक देव यहाँ पढ़ेंगे, दो दो क्लासों में कोशिश करेंगे वो भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारी अंतिम क्लास है राजस्थान के लोक देवताओं की, जिसमें हमने आलम जी, झुंझार जी, वीर बाव जी, वीर फत्ता जी, पनराज जी, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा और भोमिया जी को लिया है, ठीक है। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर इनको पढ़ते हैं आगे। लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो, तो पहले पढ़ते हैं आलम जी। इनका वास्तविक नाम था भाई जैत मल्होत्र राठौड़, ठीक है। अब ये थे घोड़ों के रक्षक देवता थे भी। घोड़ों के जो अगर बोल दे कि बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो इनके भी मंदिर में लेके जाते हैं, ठीक है। तो प्रमुख स्थल है भी इनका आलम जी का धोरा और धोरी मना, ये दोनों ही गुड्डामलानी बाड़मेर में है भी, ठीक है। और घोड़ों के तीर्थ स्थल है भी। अगर प्रश्न आ जाए घोड़ों के तीर्थ स्थल कहां पर है, तो आलम जी का धोरा और धोरी मना जो कहाँ है, गुड्डा मलानी बाड़मेर। और आप मलानी क्षेत्र के घोड़े भी देखते हो भी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, मेला भाद्रपद व माघ शुक्ल द्वितीया को, ठीक है। तो इतनी बातें हैं, ज्यादा नहीं है। एक बार फिर से देख लो, इनका वास्तविक नाम था भी जैत मल्होत्र राठौड़। प्रमुख स्थल है इनके आलम जी का धोरा और धोरी मना, दोनों कहाँ है, गुड्डा मलानी बाड़मेर में है, जिनको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। और इनका मेला भरता है भाद्रपद व माघ, साल में 2 बार इनका मेला भरता है, एक भाद्रपद को एक माघ को। कब? शुक्ल द्वितीया को। और इन्हें घोड़ों के रक्षक देवता कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए घोड़ों के रक्षक देवता कौन है, तो आलम जी है, ठीक है। चलो अगले हैं झुंझार जी। इनका मेला मैंने लिख दिया पहले भी, चैत्र शुक्ल नवमी को मेला भरता है अभी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या होता है इस दिन, तो रामनवमी। राम नवमी, इस दिन रामनवमी होती है अभी। किस दिन? झुंझार जी का मेला होता है उस दिन, ठीक है। जन्म इनका हुआ था अभी इमलोहा गांव। इमलोहा गांव कहां पर? सिक्कर में। तो जन्म हुआ था इनका इमलोहा गांव सिक्कर। और प्रमुख स्थल है भी सलोदड़ा, ये कहां है, तो नीम का थाना में, ठीक है। स्थान या इनको थान भी बोल सकते हैं, स्थान भी बोल सकते हैं, ये होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है। और मंदिर में 3 भाई, एक दूल्हा व दुल्हन की प्रतिमा होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि किसके मंदिर में 3 भाई, एक दूल्हे व दुल्हन की प्रतिमा होती है, तो झुंझार जी के मंदिर में। और लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे भी, ठीक है। एक बार फिर देख लो, झुंझार जी इनका मेला पड़ता है भी चैत्र शुक्ल नवमी को, जिस दिन रामनवमी भी होती है। जन्म इनका हुआ था इमलोहा गांव सिक्कर में। और इनका प्रमुख स्थल जो है वो शालोदड़ा गांव निमका थाना में है अभी। इनका स्थान जो होता है या थान जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं अभी खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और मंदिर में 3 भाई, एक दूल्हा और एक दुल्हन की प्रतिमा होती है। और लुटेरों के खिलाफ गांव की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। अगले है हमारे वीर भाव सिंह, ठीक है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो यहां तक, ठीक है, यहां तक लो स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो चलो, इनके पिता का नाम क्या था भी, तो प्रताप सिंह। वीर बाव सिंह जो थे प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। आदिवासियों के लोक देवता है भी ये, इनके आदिवासियों के लोक देवता या गौ रक्षक देवता भी, गायों के रक्षक देवता, ठीक है। गोडवाड़ क्षेत्र के आराध्य देव है भी। हमारा जो गोडवाड़ क्षेत्र है वो उनके क्या है, आराध्य देव है भी। मंदिर है इनका काला टोकरा पाली में, जहां मेला भरता है भी चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन, ठीक है।
और मंदिर में मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं अभी, जिन्हें क्या बोला जाता है, घोड़ा बावसी। ठीक है, ध्यान रखना, इनके मंदिर में जो मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उनको घोड़ा बावसी बोला जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं, वीर बावसी जिनके पिता का नाम प्रताप सिंह मंडेला था, ये आदिवासियों के लोक देवता है और गौ रक्षक लोक देवता है भी, गोड़वाड़ क्षेत्र के आराध्य देव भी है। इनका मंदिर है काला टोकरा पाली में, जहां पर चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला भरता है। ठीक है, और इनके मंदिर में जो मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उनको घोड़ा बावसी बोला जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कुछ सीधे सीधे फैक्ट है अभी, इनमें कुछ है नहीं है कि कहानियां सुनाऊं आपको, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, दो दो बातें हैं और सीधे सीधे फैक्ट की बातें हैं, तो आपको याद करनी पड़ेगी भी। ठीक है, अगले है वीर फत्ता जी, ग्राम रक्षक देवता में। एक सामान्य सी बात जो इनके बारे में, ग्राम रक्षक देवता है। मंदिर है इनका सांतू गांव जालोर में। प्रश्न आ जाए मंदिर कहाँ है, तो सांतू गांव जालोर, जहां मेला भरता है अभी भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है, एक बार फिर देख लो, वीर फत्ता जी ग्राम रक्षक देवता, सांतू गांव जालोर में इनका मंदिर है और मेला भरता है अभी भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है, अगले हैं पनराज जी। ठीक है, ये अलग लिख देता हूं ना, एक साथ लिख दिया मैंने, पनराज जी। ठीक है, चलो, इनका जन्म हुआ था भी नग्गा गांव जैसलमेर में और मेला भरता है भी इनका भाद्रपद में माघ शुक्ल पंचमी के दिन। ठीक है, दो मेले भरते हैं, एक भाद्रपद को भरता है, एक माघ को शुक्ल पंचमी के दिन। तोतले बच्चों के लोक देवता है। बोला जाता है कि जो बच्चे तोतले होते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, देखो सामान्य क्या होता है, बच्चे तुतलाकर बोलते ही हैं, बट जब बच्चे बड़े होते हैं उस हिसाब से उनका तुतलाना बंद हो जाता है। और जो बच्चे ये चीज बंद नहीं होती है, जो थोड़ा बड़े होकर भी तुतलाना बोलता रहता है, उनका लगा रहता है, तो उनको बोला जाता है कि इनके मंदिर में लेके जाते हैं तो ठीक हो जाता है भी। ठीक है, ऐसी मान्यता है भी। ठीक है, चलो, और लुटेरों के सामने ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे भी। ठीक है, दिमाग में आता है कि इस समय में सारे लोक देवता जो थे वो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त क्यों हुए भी। तो गाय का हमारे जो हिंदू धर्म में है, गाय हमेशा से पूजनीय रही है, उसकी रक्षा करना एक धर्म रहा है। आजकल क्या हो गया था कि धंधा बन चुका है, इसलिए आपको डेयरी फार्म वाले गायें रखते हैं, जब वो गाय दूध देना बंद किया तो उसको सड़क पर छोड़ दिया, तो आजकल गाय सड़क पर आ चुकी है। पर वो एक समय था जब गाय पूजनीय थी भी। आजकल गाय सिर्फ हम बोलते हैं ना कि दिखावे का पूजनीय रह चुका है। ठीक है, उतना नहीं है। मैं सबका नहीं बोल रहा, भी कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई भी नहीं पूजता है, पूजते हैं लोग, पर धंधा ज्यादा बढ़ गया है। बट उस समय में गाय पूजनीय थी भी। ठीक है, तो गायों की रक्षा के लिए लोग बलिदान भी देते थे। चलो एक बार फिर देख लो, पनराज जी जिनका नग्गा गांव जैसलमेर में जन्म हुआ था और इनका मेला भरता है भी साल में 2 बार, भाद्रपद और माघ शुक्ल पंचमी के दिन। तोतले बच्चों के ये लोक देवता है और लुटेरों के सामने ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे भी। ठीक है, चलो यहां तक स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो आगे करते हैं, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। ठीक है, मीणा जाति, मीणा जाति के आराध्य देव भी है, मीणा जाति के आराध्य देव है तथा मीणा जाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती भी। ठीक है, तो मीणा जाति के आराध्य देव है और मीणा जाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती भी। ठीक है, याद रहे, इंपॉर्टेंट हो सकता है भी ये। प्रमुख मंदिर इनके तो 2 मंदिर है भी, एक तो पोसलिया गांव सिरोही में है और एक अरनोद प्रतापगढ़ में है। जो पोसलिया गांव सिरोही वाला मंदिर है, माना जाता है कि वहां वर्दीधारी पुलिसकर्मी जो होते हैं उनका प्रवेश निषेध होता है। जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी होते हैं वो वर्दी पहन के अंदर नहीं जा सकते मंदिर के। ठीक है, और अरनोद वाला जो मंदिर है वहां वैशाख पूर्णिमा के दिन मीणा जनजाति का लक्खी मेला भरता है भी। ठीक है, अरनोद वाला जो मंदिर है वहां पर वैशाख पूर्णिमा वाले दिन मीणा जनजाति का लक्खी मेला भरता है भी। ठीक है, और एक मीणाओं का प्रयागराज अगर पूछ ले कि मीणाओं का प्रयागराज कौन सा है, तो रामेश्वर मेला। कहाँ है ये? चंबल, बनास, सीप तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है रामेश्वरम, वहां एक मेला भरता है। और ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और ये मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है,
एक बार फिर देख लो, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देव है, और मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते भी। प्रमुख मंदिर जो इनके वो पोसलिया गांव सिरोही और अरनोद प्रतापगढ़ वाले में है। पोसलिया गांव सिरोही वाला जो मंदिर है वहां पर वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका प्रवेश निषेध होता है, और अरनोद प्रतापगढ़ वाला जो मंदिर है वहां वैशाख पूर्णिमा के दिन मेला भरता है, जिन्हें मीणा जाति का लक्की मेला कहा जाता है भी। ठीक है, और मीणाओं का प्रयागराज अगर पूछे तो रामेश्वरम मेला है, जहां चंबल बनास सीप तीनों नदियों के संगम पर जो बना हुआ है वह है, जहां ये सवाई माधोपुर में है, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। ठीक है, अंतिम है हमारे भूमिया जी। इनके बारे में कुछ बात नहीं है, सिर्फ एक ही है, भूमि रक्षक देवता है। तो अगर भूमि रक्षक देवता का पूछ ले तो भूमिया जी है भी। चलो इनका एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया। चलो यहां हमने अपने राजस्थान के लोक देवता पूरे कर लिए भी। अगर इनसे बाहर कुछ भी जानकारी हो, आपको लग रहा है कि हाँ सर ने ये बात नहीं बताई, ये बात छूट गई है, तो आप जरूर बताना भी कमेंट करके, मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं किसी कहानी का नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे सर आपने वो कहानी नहीं बताई है, आपने वहां वो कहानी नहीं बताई है, तो मैं कहानियां नहीं सुना सकता भाई। यहाँ पर कहानियां सुना के मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना। आप सोचो, इतनी स्लाइड को मैंने लिखने में 40 मिनट लगा दिए भी। अगर मैं यही स्लाइड आपको साथ में पढ़ाते पढ़ाते लिखता, साथ साथ में लिखता, तो यही क्लास हमारी 1 से 1.5 घंटे की चली जाती। उसमें मेरा फायदा है। अगर मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे की क्लास करूं, 1.5 घंटे की क्लास करूं, तो मुझे उतने व्यूज, वॉच टाइम और सब कुछ मिलता है, मेरा फायदा है उसमें। पर मैं अपने फायदे के लिए आप लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि मेरा फायदा हो जाए। और देखो, स्वार्थ है भी, कहीं ना कहीं है, पर इतना नहीं है कि मैं आप लोगों का नुकसान करूं। ठीक है, आप लोगों के समय का नुकसान करूं। तो ये इतनी स्लाइड आपको 12 से 15 मिनट में मिल जाएगी, जिसमें मुख्य मुख्य बातें हैं। और अगर मैं सारे लोक देवताओं की जो हमारी 7 क्लासें बनेगी, अगर मैं उनको जोड़कर एक क्लास भी कर दूं, तो शायद ये 1 से 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाएगी। मतलब आपका 1.5 घंटे में आपको सारे लोक देवता एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जब पढ़ लोगे तो उसमें रिवीजन में भी समय मिलेगा। इसलिए कहानियों का बोलना मत कि हाँ सर आपने कहानियां नहीं सुनाई। मैंने आपको सीधे सीधे फैक्ट बताए हैं। जहां मुझे लगा कि आपको कहानी सुनानी चाहिए, मैंने आपको वहां पे कहानी भी सुनाई है भी। ठीक है, तो यहाँ कर लेना भी। अगली क्लास हम लेके आएंगे राजस्थान के लोक देवियों की। तब तक आप पढ़ते रहो भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।